उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 273 सीट जीतने की ओर आगे बढ़ रही है, जबकि समाजवादी पार्टी महज 125 सीट पर ही सिमट गई है और यह ढंगलाकर 110 सीट पर आकर गिरेगी। बहुजन समाज पार्टी ने सिर्फ एक ही सीट जीतकर मात्र अपना खाता ही खोलने में वो कामयाब हुई है। कांग्रेस 2 सीट और अन्य पार्टी 2 सीट जीती है। सवाल यह पैदा होता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी महंगाई होने के बावजूद भी डीजल, पेट्रोल, गैस, बेरोजगारी, नदी में बह रही लाशें और जब आपको कोरोना में बेड नहीं मिल रहा था तो फिर बीजेपी आखिर जीती कैसे? तो बीजेपी को प्रचंड बहुमत से कामयाब करने में बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आप में से बहुत सारे मुसलमानों को लगता होगा कि ओवैसी साहब यूपी जाने से बीजेपी जीती है। यह गलत बात है। असल में विलन और असल में बीजेपी का बीटीएम अगर कोई है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। ध्यान से देखिए कि बहुजन समाज पार्टी ने मात्र 1 सीटें ही जीती हैं, सिर्फ 1, और बदले में बहुजन समाज पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में 12.8% वोट मिला है, यानी 1,16,68,008 वोट टोटल बहुजन समाज पार्टी को मिला। आप सोचिए, 1 सीट बहुजन समाज पार्टी जीती है और 1 करोड़ से ज्यादा वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला। इसका मतलब 403 विधानसभा की सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने वोट काट कर 30-40 हजार वोट काटा मुसलमानों और दलितों का, और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया। और यह पूरा प्रूफ के साथ मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। एआईएमआईएम का एक कैंडिडेट प्रत्याशी जीतने वाला था मुबारकपुर से, लेकिन अब यह लास्ट अंतिम चरण में उनका राउंड टेबल चल रहा है, जहां पर टोटल एआईएमआईएम के प्रत्याशी गुड्डू जमाली साहब को 31,182 वोट मिले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 49,752 वोट मिला है। बहुजन समाज पार्टी ने 26,806 वोट काट दिए और भारतीय जनता पार्टी ने 25,895 वोट लिए। तो इस सीट से जहां पर एमआईएम इलेक्शन लड़ी, लेकिन बीजेपी नहीं, समाजवादी पार्टी का अखिलेश नाम का कैंडिडेट जीता है, तो यहां से एआईएमआईएम का कैंडिडेट हारा, यानी उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम का कुछ भी खाता नहीं खुला है इस बार के लिए। योगी आदित्यनाथ की अगर सीट की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट लेने वालों में से एक बन चुके हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर उर्बन से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 1,64,170 वोट मिला है। गंगा में लाश, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हाथरस, इसके बावजूद भी किसानों को लाठीचार्ज, किसानों को मौत के घाट उतार देने वाली पार्टी को, योगी आदित्यनाथ को 1,64,000 लोगों ने वोट दिया है। ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, लोगों के दिमाग में गड़बड़ी है। और जबकि यहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को महज 60,403 वोट मिला है। अब जो जाहिल बेगैरत जुम्मन मुसलमान कहते हैं कि एमआईएम के लड़ने से बीजेपी जीती है, भाई साहब गोरखपुर में एमआईएम नहीं लड़ी। इस पूरे लिस्ट में एमआईएम का नाम तक जिक्र नहीं, ना ही ओवैसी साहब वहां गए थे, ना ही ओवैसी साहब को कोई भूत वहां गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से 1 लाख वोटों से जीत गई है। अब इसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि कोई एमआईएम को बीजेपी की टीम कहेगा, और जो कहेगा वो पक्का बेगैरत, जाहिल और 1 नंबर का जुम्मन होगा, जिसका सिर्फ मजाक बनाया जा सकता है, जिसको सीरियस में लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी बेवकूफी है। ओके, आजम खान साहब ने भी इलेक्शन लड़ा, जो कि इस वक्त जेल में है। आजम खान साहब ने रामपुर से इलेक्शन, उन्होंने पर्चा भरा, जेल में रहते हुए वो चुनाव लड़े, और जेल में रहकर भी आजम खान साहब को रामपुर से 1,30,528 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी रही रामपुर में, जिन्हें 75,666 वोट मिले। कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी ने 8-9 हजार वोट काटे, लेकिन रामपुर की जनता ने आजम खान को एक बार फिर से चुन लिया। तो आजम खान साहब को मैं बधाई देना चाहता हूं, जेल से रहते वो जीत गए, पर अफसोस के आने वाले कई सालों तक वो जेल में रहेंगे, क्योंकि आज भी वो गलत पार्टी के साथ खड़े हैं। अगर वो एआईएमआईएम में अगर आ जाते तो आज यूपी का माहौल कुछ अलग होता है। बीजेपी को जिताने में कुछ हद तक आजम खान साहब का भी गलत फैसला भी है। आजम खान साहब के बेटे भी चुनाव लड़ रहे थे सुअर विधानसभा सीट से, सुअर जो भी नाम है उसका, जहां से आजम खान साहब के बेटे को 1,25,797 वोट मिला, और बहुजन समाज पार्टी को 14,000, अपना दल के कैंडिडेट जो कि भारतीय जनता पार्टी का अलायंस वाला कैंडिडेट है उसको 64,000। इस सीट में कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं था, लेकिन फिर भी अब्दुल्ला आजम यहां से जीत दर्ज करवाते हैं अखिलेश यादव को अपना माए बाप बनाते हुए, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अफसोस, अगर ये एमआईएम में आ जाते,
अखिलेश यादव को छोड़ देते तो बेचारा अखिलेश की सरकार बन जाती और एमआईएम के भी बहुत सारे सीट आ जाती। तो जीत लो, जीतो, इलेक्शन जीतो, सरकार तो बनेगी नहीं। अब देखते हैं कि बीजेपी से क्या तुम्हें बुलडोजर से कैसे क्या चलेगा, वो आप देखो। अब इस वीडियो का सबसे अहम कड़ी में आते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने आखिर कैसे बीजेपी को जीतने में मदद की। उस कड़ी को जोड़ेगी आगरा कैंट की यह सीट। आगरा कैंट की इस सीट में भारतीय जनता पार्टी को 1,17,352 वोट मिलता है, जबकि समाजवादी पार्टी को 68,803 वोट मिलता है। महज 40,000 या 35,000 वोटों से समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से हार जाती है, क्योंकि बहुजन समाजवादी के प्रत्याशी ने 54,216 वोट समाजवादी पार्टी के काट दिए, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। जो भी जुम्मन ये वीडियो देख रहा है, अगर वो जरा से भी पढ़ा लिखा हो तो वो समाजवादी पार्टी का 68,803 वोट प्लस बहुजन समाज पार्टी का 54,216 वोट को अगर एक साथ वो जमा करेगा तो वो देखेगा कि ये दोनों मिलाकर 1,23,000 वोट बन जाते हैं। और 1,23,000 वोट एसपी बीएसपी में बटा, जिसका फायदा सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। आगरा कैंट से ना एमआईएम लड़ी ना वैसे सब प्रचार को गए, तो एमआईएम बीजेपी की भी टीम नहीं बल्कि मायावती रियल बीजेपी एजेंट, सही मायने में बीजेपी की भी टीम है, जिस पर किसी की भी नजर नहीं जा रही है। और आप कांग्रेस को भी अगर आप देखोगे, जो 2 विधानसभा की सीट जीती है, कांग्रेस ने 403 विधानसभा की सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, 403। और जबकि रिजल्ट कितना है, सिर्फ 2 विधानसभा की सीट कांग्रेस जीती है। बाकी 401 विधानसभा की सीटों पर 1,000, 2,000, 3,000 वोट काटकर सीधे सीधे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 के वापस से मुख्यमंत्री बनेंगे योगी आदित्यनाथ, और दड़ा दबा के इस बार वो बुलडोजर चलाएंगे। और मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से यह भी पूछना चाहता हूं कि जिस समाजवादी पार्टी का आपने भरोसा किया, समर्थन किया और एआईएमआईएम का संपूर्ण तरीके से बहिष्कार कर दिया, इस उम्मीद से कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा देगी, और आपने यह धोखा ले लिया कि समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा गठबंधन तैयार किया है। राजभर, कुशवाहा, मौर्य, पटेल, न जाने कितने किस्म के पार्टी, कितने किस्म के नेता, कितने जात बिरादरी के लोगों को उन्होंने अपने साथ लेकर एक बड़ा गठबंधन लिया, जिसमें कोई मुस्लिम नेता नहीं और कोई मुस्लिम क़यादत नहीं थी। फिर भी आपने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया, भरोसा किया, लेकिन जब रिजल्ट में देखा गया कि बीजेपी 273 सीट जीतने वाली है, तो आज शायद यूपी के मुसलमानों को पता लग गया होगा कि जिस कम्युनिटी, राजभर के नेता या मौर्य के नेता, कुशवाहा के नेता, पटेल के नेता, ओबीसी के नेता, दलित के नेता, जितने भी नेता समाजवादी पार्टी के साथ थे, नेता ही साथ थे, उनके वोटर्स और उनके लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। ये वही जैसा कि 2017 और 19 में यादव बहुल बूथों पर कमल को वोट दिया गया था और मुस्लिम बहुल बूथों पर समाजवादी पार्टी को वोट दिया गया था, साइकिल को वोट दिया गया था। यही चीज बार बार मना करने के बावजूद भी यूपी के मुसलमान एक बार फिर धोखा खा गए और मुस्लिम बहुल सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, लेकिन यादव बहुल सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। दलित बहुल सीटों पर और बाकी अन्य कास्ट के लोग जहां रहते हैं वहां पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। अब मैं एक सवाल यूपी के मुसलमानों के बीच छोड़े जा रहा हूं कि आपने भले ही समाजवादी पार्टी पर भरोसा किया, एमआईएम को वोट नहीं दिया, इससे हमें कोई गुरेज नहीं है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूपी में किसकी सरकार बनेगी, मुझे सिर्फ एमआईएम की सीट से मतलब थी। अब एमआईएम का एक भी खाता नहीं खुला। अब यूपी में जब योगी आदित्यनाथ, योगी बाबा का बुलडोजर चलेगा, तो क्या ये 125 विधायक जो समाजवादी पार्टी के जीतने वाले हैं, क्या योगी के बुलडोजर से आपको बचा सकेंगे? नहीं। क्या आपके लिंचिंग पर आपकी आवाज उठा सकेंगे? नहीं। क्या महंगाई पर आपकी मदद कर सकेंगे? नहीं। आपके घर से लेकर आपके जरूरत के सामान तक, क्या ये आपके घर तक पहुंचेंगे? नहीं। 5 साल समाजवादी पार्टी के ये 125 विधायक घर में बैठे रहेंगे। पहलू खान, हाफिज जुनैद, कारी ओवैस, अल्ताफ जैसे सैकड़ों मुस्लिम बच्चों के मारे जाने की खबर आएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी या तो ट्वीट कर देगी या फिर घर में बैठे तमाशा देखती रहेगी, या योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग करके मुसलमानों के मौत का मजा लेगी। और शायद यूपी के मुसलमान यही डिजर्व करते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। जीत और हार का असल में फैसला अल्लाह ताला ही करते हैं। यूपी के मुसलमान डिजर्व नहीं करते थे
कि AIMM वहां जीते और उनके लिए अच्छा काम करे, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनवाए जैसे कि हैदराबाद में उन्होंने बनवाया है। लेकिन यूपी के मुसलमानों को, बीजेपी को हराना था और अखिलेश यादव से ई रिक्शा पाना था। आज वो हालत हो गई उनकी कि स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल तो अब मिलने वाला है नहीं, क्योंकि इमाम तो जीती नहीं। बेचारा अखिलेश की सरकार भी नहीं बनी जो इनको ई रिक्शा मिले। रिक्शा भी गया, स्कूल भी गया और बाबा बुलडोजर लेकर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। तो खैर, फैसला आपका था, वोट आपका था, जिम्मेदारी आपकी थी और आपने हर चीज पर आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ नाकामी ही हासिल हुई है। जो भी इमाम के कार्यकर्ता इमाम के लिए काम कर रहे थे वो डट कर काम करते रहे। ओवैसी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस आया, मैं दूसरे चैनल पर डाल दूंगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लड़ते थे, हैं और आगे भी रहेंगे। 2022 के उत्तर प्रदेश के इलेक्शन हार गए, 2024 में से ज्यादा जोर लगाएंगे और लोकसभा इलेक्शन में AIMM की ताकत दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपके पास 2 साल का वक्त है, 2024 की तैयारी करो और जो गलती आपने समाजवादी पार्टी पर भरोसा करके की है उस गलती को AIMM पर भरोसा करके सुधार दो। अदरवाइज जैसा कि 70 साल से चला आया है, आगे भी चला आएगा। धोखा खाते थे, धोखा खाओगे। ओवैसी साहब पर भरोसा करोगे, इमाम को वोट दोगे तो तुम्हें सरकार में हिस्सेदारी लेने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।